कैसे आप सब। चलिए आज हम कुछ बेसिक चीज़ बताते हैं जिसको हम आप लगभग जानते भी हैं, सुनते भी हैं और देखते भी हैं। तो सबसे पहले हम भारत के राष्ट्रीय चिन्हों की पहचान के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले राष्ट्रीय चिन्ह के पहचान में आता है राष्ट्रीय प्रतीक कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पर आज हम सिर्फ राष्ट्रीय प्रतीक क्या है हमारा और राष्ट्रीय झंडा यानी कि दो चीज़ों के बारे में बताएंगे हम कि राष्ट्रीय प्रतीक क्या होते हैं। राष्ट्रीय प्रतीक का मतलब होता है नेशनल सिंबल। भारत के राष्ट्रीय जैसे पक्षी कौन सा है, वृक्ष कौन सा है, राष्ट्रीय झंडा कौन सा है, राष्ट्रीय सिंबल कौन सा है, इस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम आएंगे राष्ट्रीय प्रतीक यानी कि भारत का राष्ट्रीय प्रतीक अशोक के सिंह स्तंभ के शीर्ष भाग की आकृति है। हम आप देखते हैं कि जो हमारा नोट होता है या कोई ऐसी चीज़ है तो उसमें भारत में क्या बना होता है, भारत का नक्शा बना होता है, साथ साथ अशोक स्तंभ बना होता है जिसमें सिंह दिखाई देता है। उसी को हम भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहते हैं या सिंबल कहते हैं। ये अशोक स्तंभ से लिया गया है जो सारनाथ में मिला हुआ था, उसी से है। यह भारत सरकार ने इसे 26 जनवरी 1950 ईस्वी को अपनाया था यानी कि 26 जनवरी 1950 को भारत सरकार ने इसको अपनाया था। और ये प्रतीक के नीचे लिखा हुआ मुंडकोपनिषद से लिखा सूत्र सत्यमेव जयते यानी कि कहीं पर भी देखते हैं तो उसके नीचे लिखा रहता है सत्यमेव जयते लिखा होता है, जो देवनागरी लिपि में अंकित होता है। जो देवनागरी लिपि में अंकित होता है फिर दिया हुआ शासकीय कार्यों में लाए जाने वाले राष्ट्रीय प्रतीक अलग अलग रंग के होते हैं यानी कि जो राष्ट्रीय झंडा होता है उसको अलग अलग तरीक़ों से नीला लाल इस प्रकार से झंडे का प्रयोग किया जाता है। तो उस झंडे में हम देखते हैं कि नीला राष्ट्रीय प्रतीक भारत के मंत्रियों द्वारा प्रयोग किया जाता है। जो नीला राष्ट्रीय प्रतीक होता है उसे भारत के मंत्रियों द्वारा प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार से लाल राष्ट्रीय प्रतीक राज्यसभा के सदस्यों अधिकारियों द्वारा प्रयोग किए जाते हैं। इसके बाद आता है हरा राष्ट्रीय प्रतीक लोकसभा के सदस्यों द्वारा उपयोग में लाया जाता है यानी कि लाल, हरा और नीला तीन प्रकार के राष्ट्रीय प्रतीक होते हैं। नीला राष्ट्रीय प्रतीक भारत के मंत्रियों द्वारा प्रयोग किया जाता है, लाल राष्ट्रीय प्रतीक राज्यसभा के सदस्यों द्वारा तथा अधिकारियों द्वारा प्रयोग किया जाता है, हरा राष्ट्रीय प्रतीक जो होता है लोकसभा के सदस्यों द्वारा उपयोग किया जाता है। फिर इसके बाद आता है राष्ट्रीय ध्वज। हम आप जानते हैं राष्ट्रीय ध्वज क्या है। राष्ट्रीय ध्वज का मतलब वो तीन रंगों से मिल करके बने जिसे हम तिरंगा कहते हैं, वही हमारा क्या है, राष्ट्रीय ध्वज है, नेशनल फ्लैग। नेशनल फ्लैग में हम आप जानते हैं सबसे ऊपर केसरिया होता है, बीच में सफ़ेद होता है, नीचे हरी पट्टी बनी होती है और जो बीच में सफ़ेद होता है उसमें एक गोला चक्र बना होता है, उसमें 24 तीलियाँ बनी होती हैं जो सारनाथ से लिए गए हैं यानी कि 24 घंटे ये हमारे प्रतीक है। तो हम देखते हैं राष्ट्रीय ध्वज नेशनल फ्लैग, 3 पट्टियों वाला तिरंगा राष्ट्रीय ध्वज है। 3 पट्टियों वाला तिरंगा राष्ट्रीय ध्वज है जिसे भारत के संविधान सभा ने राष्ट्र ध्वज के प्रारूप 22 जुलाई 1947 ईस्वी को अपनाया था। कब अपनाया था? 22 जुलाई 1947 ईस्वी को अपनाया था। और सबसे ऊपर केसरिया रंग होता है। केसरिया रंग क्या है? केसरिया रंग क्या प्रतीत करता है? रंग जो जागृति और शौर्य तथा त्याग का प्रतीक है, जो जागृति, शौर्य तथा त्याग का प्रतीक है। और बीच में सफ़ेद पट्टी की एक बनी होती है, इसके बीच में नीले चक्र होता है जिसमें 24 तीलियाँ होती हैं जो सत्य एवं पवित्रता का भान कराती है। वह सबसे नीचे गहरा हरा रंग होता है। हम आप जानते हैं गहरा हरा रंग का मतलब होता है हरा भरा, जो समृद्धि का विकास का प्रतीक होता है, जीवन समृद्धि का प्रतीक है, जीवन समृद्धि का प्रतीक है। झंडे का लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात होता है 3:2 होता है। कितना होता है? 3:2 होता है। जो झंडा बना होता है जो हम आप देखते हैं मिलता है उसका अनुपात 3:2 होना चाहिए। और प्रसिद्ध झंडा गीत, जो प्रसिद्ध झंडा गीत है झंडा ऊंचा रहे हमारा विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, इसका रचनाकार जो थे श्यामलाल। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना श्यामलाल प्रसाद गुप्त ने की थी। और फिर जनवरी 2004 से झंडा आम नागरिकों को फहराने के लिए भी कर दिया गया। और ये क्या हो गया, एक आवश्यक जैसे
कोई चीज़ होता है, पहले झंडा फहराने के लिए सरकारी दफ्तर या कर्मचारी या साथ साथ भारत सरकार के जो मंत्री होते थे वही झंडे को प्रतीक रूप में फहराया जाता था। लेकिन 2004 में बीएन के खरे द्वारा इसके ऊपर चर्चा किया गया और आम नागरिकों को भी झंडा फहराने का समर्थन मिल गया। अब गणतंत्र दिवस आने वाला है, नेक्स्ट टाइम